मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए हाथ तक उठाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह, जितने लोग मेरे परमेश्वर फेसबुक पे, यूट्यूब पे मेरे पिता देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर तू आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा जी हर एक आशय खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। तूने कहा जिन लोगों ने आंसू बहा कर बोया है वो जय जयकार के साथ काटेंगे। आज परमेश्वर जो लोग मेरे पिता आंसू बहा रहे हैं, पवित्र आत्मा जी जो दुखी है, लाचार है, बीमार है मेरे परमेश्वर, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दिया है, आज तेरा आत्मा प्रेस करे यीशु मसीह के नाम में। आशीष खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। धर्म का सूर्योदय होने पाए इनके ऊपर प्रेस करता हूँ। जो लाइव पे देख रहे हैं इस समय मेरे पवित्र आत्मा जी आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। जो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, जो अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं मेरे पिता, इनके जीवन में आशीष आए पवित्र आत्मा जी। ब्लेसिंग खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम। हर एक शैतान को रोकता हूँ, बाहर निकलो यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, तेरी प्रेजेंस को मांगता हूँ मेरे परमेश्वर, और तू छू ले मेरे परमेश्वर। बड़ी आशीष इनके जीवन में आए। जो लोग मेरे पिता कहीं भी एरिया से देख रहे हैं परमेश्वर, इन घरों पे बड़ी ब्लेसिंग आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा ब्लेस करे। मैं बता रहा हूँ, इसलिए बहुत से लोग नहीं जानते कि जब आप परमेश्वर की ओर देखते हैं तब पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको परमेश्वर कॉन्फिडेंस देता है, प्रार्थना का लेवल बढ़ता है, फास्टिंग का लेवल बढ़ता है। इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है, अगर आज आपका, मैं कह रहा हूँ, विश्वास कमजोर है, अगर आप बीमार पड़े हैं, खड्डे में पड़े हैं, आज पवित्र आत्मा निकालेगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, हालेलुया। जाओ और जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, तैयार करो, चेले बनाओ। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, जब आप सुसमाचार सुनाते हैं, जब आप लाइक करते हैं, आप शेयर करते हैं, मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करता है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो छोटा नहीं है, वो सामर्थी है। वो मैं कह रहा हूँ परमेश्वर का दो धारी तलवार से भी तीखा है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आपको शरीर तलवार की जरूरत नहीं है, पहले आपको यीशु की तलवार लेनी है, जो वचन की तलवार है। परमेश्वर कहता है कि वो दो धारी तलवार से भी तीखी है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन जब आप बोते हैं किसी की लाइफ में, 6 महीने बाद, साल बाद, वो मैं कह रहा हूँ फल लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम। आप तैयार हैं फल लाने के लिए कि नहीं? आज पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको हर एक गड्ढे से बाहर निकालेगा। मैं कह रहा हूँ आप शेयर करें, कमेंट करें, और मैं कह रहा हूँ पे रिक्वेस्ट को भेजें, और पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आइए हाथों को उठाएंगे। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो लोग आज मेरे परमेश्वर, सचमुच मेरे पिता, जो आज खड्डे में है, पवित्र आत्मा जी तेरे वचन में लिखा मेरे पिता, और यह वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर खड्डे से बाहर निकालता है। रा वो सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम में। जो लोग खड्डे में पड़े हुए हैं, बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं, फायर बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं। वो सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूँ, जो लोग यूपी से, बिहार से, झारखंड से, हैदराबाद से, गुजरात से, और हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, इस समय त्रिपुरा, आसाम से, छत्तीसगढ़ से, केरला से, कर्नाटका से, मेरे परमेश्वर जो छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं यीशु मसीह, उड़ीसा से, यूपी बिहार से देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, जो फॉरेन से देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, अमेरिका, थाईलैंड, इंग्लैंड, दुबई, पवित्र आत्मा जो देख रहे हैं पिता, इजराइल से देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम, ओमान से, मस्कट से देख रहे हैं पवित्र आत्मा, इसी समय मेरे परमेश्वर कनाडा से, इंग्लैंड से देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, मेरे पिता ये फल लेकर आए यीशु मसीह में। ब्लेस करता हूं, जाओ गंदी आत्मा बाहर निकल जाओ, खाए पिलाए बाहर। जो लाइव देखें पवित्र आत्मा जी, आज तेरा आत्मा उनके जीवन में बड़े चमत्कार करे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, और आजाद कर यीशु मसीह के नाम। मेरे पिता तेरी आशीष भरा हाथ इनके ऊपर आए यीशु मसीह के नाम में। टच कर, ब्लेस कर। कहे परमेश्वर मुझे छू ले, कहे परमेश्वर मुझे आजाद कर, मैं पश्चाताप करता हूं, करती हूं, कहे पश्चाताप करता हूं, परमेश्वर मुझ पे दया कर। ओ पवित्र आत्मा आपसे प्यार कर रहा है, वो दया दिखा रहा है अपनी, मैं कह रहा हूँ अपना हाथ दिखा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू ले और आज़ाद कर मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा बातें करे परमेश्वर, और इसी समय आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू जानता है परमेश्वर, मेरे प्रभु जी ऐसे लोगों को जानता है जो दुखी हैं, टूटे हुए हैं, जो बिखरे हुए हैं, पिता तू इन्हें जानता है परमेश्वर। इसी समय पवित्र आत्मा जी, इसी समय यीशु मसीह के नाम में हर एक आशीष खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरा आत्मा मेरे पिता धर्म का सूर्योदय इनके ऊपर करे यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता जितने लोग अंधकार में, बीमारी में, रोशनी में आ जाएं, ब्लेस यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मैं कह रहा हूँ आज आपके ऊपर रोशनी आने के लिए जा रही है, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ इसलिए धीरज बना के रखना है, विश्वास बना के रखना है। परमेश्वर ने कहा कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मैं कह रहा हूँ इसलिए परमेश्वर ने कहा सब अधिकार यीशु मसीह के पास है। जब आप परमेश्वर के वचन पे चलते हैं तो परमेश्वर के अधिकार आपके ऊपर आते हैं। आप तैयार हैं परमेश्वर के अधिकार लेने के लिए, परमेश्वर के हथियार लेने के लिए? आज परमेश्वर आपको देगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। तो मैं छोटा सा कोर्स गाऊंगा और आपने मेरे साथ मिलकर गाना है, ऑनलाइन चर्च। और मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आत्मा आपसे बात करेगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। उस गीत में परमेश्वर बात करेगा, किसी के हृदय को परमेश्वर टच करेगा। मैं कह रहा हूँ किसी को उल्टियाँ लगेंगी, खाया पिलाया बाहर जाएगा, और परमेश्वर आत्मा आपको रिलीफ देगा, बड़ी शांति देगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आइए आंखें बंद करें। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, डोंट वरी,
परमेश्वर कहता है आपका प्रकाश आ गया, आपकी चंगाई आ चुकी है, हालेलुया। अब आपका फल लाने का टाइम है। 2025 में 24 में आप फल लेकर नहीं आए, डोंट वरी, 2026 में फल लेकर आओगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जो फलदार नहीं है फलदार बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए आंखें बंद करें और पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तू छू और आज़ाद कर। हाथों को उठाएं, आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस। कतरा कतरा लहू बहाया है, ये सारा प्यार मुझको सिखाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, ये सारा प्यार मुझको सिखाया है। दे दिया जिंदगी का पानी तुम्हें, दे दिया जिंदगी का पानी तुम्हें, तुमने सिरका उसे पिलाया है, तुमने सिरका उसे पिलाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार मुझको सिखाया। हाथों उठाएं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। ओ मेरे प्रभु जो दुखी है, तेरा हाथ में हमसे बात कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई बहन है, नेपाल से देख रहे हैं आप, 20 साल से मैं कह रहा हूँ दारू का नशा कर रहे हैं। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, और इसी समय आप ठीक आज़ाद होना चाहते हैं, आप ठीक होना चाहते हैं पर नहीं हो पा रहे हैं। पर मैं देख रहा हूँ एक जाऊटन आपका पीछा कर रहा है और आपको नशे कराने पे मजबूर कर रहा है। आपका मन करता है हमेशा सुसाइड कर लूँ, ऐसा मन करता है आपका। और मैं ऐसा देखता हूँ आपने भी रेड सूट पहना हुआ है और आप देख रहे हैं, लाइव को देख रहे हैं। इस समय यीशु मसीह का आत्मा टच कर रहा है, वो नशे से आज़ाद कर रहा है। निकल जाए, खाए पिलाए, बाहर निकल, पार पार फायर। सामर्थ आई यीशु मसीह, नेपाल के ऊपर दया होने पाए, नेपाल के ऊपर आशीष यीशु मसीह के नाम में। फायर फायर फायर। जो नशे का स्पिरिट है, हाथों को उठाओ जो नशे करते हैं, इस समय पवित्र आत्मा काम कर रहा है। पार नशे का आत्मा, पार पार। इस समय नेपाल के ऊपर से नशे का आत्मा जाए, पार पार, बाहर नशे का आत्मा निकल, बाहर। फायर 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 फायर। निकल, बात चीको चलाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। फायर फायर। होली गोस्ट इसी समय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सामर्थ्य आए, सामर्थ्य आए। टच कर टच कर टच कर टच कर। पवित्र आत्मा ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर इस समय परमेश्वर तू ब्लेस कर। मैं एक बहन को देखता हूँ, उसका पेट बहुत बड़ा हुआ है, पेट बहुत बड़ा हुआ है, और ऐसे मैं देखता हूँ बच्चा नहीं हो उसके पास, और रसोली बनी हुई है पेट में, पेट फूला हुआ है, रसोली बनी हुई है काफ़ी बड़ी। और ऐसे मैं देखता हूँ, बहन आप बहुत बाबाओं के पास गए हैं, डॉक्टर के पास गए हैं, पर डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको कंसीव नहीं हो सकता है। परमेश्वर कह रहा है कि अगर डॉक्टर ने जवाब दिया है, पर मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया है। हाथों को उठाएं बहन, हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर राइट नाउ, आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम। अभी उल्टियाँ लग रही हैं आपको, बाहर निकल, खाए पिलाए। एक गंदी आत्मा रसोली, जो शैतान है निकल जाए बाहर, जो शैतान बैठा हुआ है, जो शैतान रसोली बना रहा है, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर उल्टी कर, बाहर फायर फायर। निकल बाहर, चल जाओ, फायर फायर। यीशु मसीह के नाम में जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब नहीं, गवर्नमेंट जॉब की आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। जिनके हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं, झगड़े का स्पिरिट जाए यीशु मसीह के नाम में। एक गंदी आत्मा आलस का पाप जाए, बाहर 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 बाहर। कंसीव होने पाए साल यीशु मसीह के नाम में। छूले पवित्र आत्मा, टच कर यीशु मसीह के। नशे का स्पिरिट जाए बाहर यीशु मसीह के नाम। ब्लेस करता हूँ पवित्र आत्मा जी। मेरे पिता पंजाब के ऊपर आशीष आए यीशु मसीह के नाम में, छत्तीसगढ़ के ऊपर, उड़ीसा के ऊपर आशीष आए यीशु मसीह के नाम में, नेपाल के ऊपर, चीन के ऊपर, रूस के ऊपर, अमेरिका के ऊपर आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तो छू ले मेरे परमेश्वर, और देश देश में पिता तेरी शांति बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। यहोवा का झंडा लहराएगा यीशु मसीह। भविष्यवाणी करता हूँ पूरे देश में यहोवा का झंडा लहराएगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, और आशीष दे मेरे पिता। धन्यवाद कर, तेरा आत्मा ने छुआ मेरे पिता, ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में, और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठाएं और आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस। हाथ उठाएं। परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करे। थैंक यू जीसस। दे दिया जिंदगी का पानी तुम्हें, तुमने सिरका उसे पिलाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार मुझको सिखाया है। एक बहन को देखता हूँ, बहुत टूटे हुए हैं आप, आपने ब्लैक सूट पहना हुआ है, आप हरियाणा से देख रहे हैं मुझे। ऐसे मैं देखता हूँ आपका नाम एस से पड़ता है, एस से कुछ नाम है, ऐसे एन से कुछ नाम, मैं ऐसे देखता हूँ आपके घर में 2 नाम है एस एन, ऐसे मैं देखता हूँ। और आपने ब्लैक सूट पहना हुआ, हरियाणा से आप देख रहे हैं। ऐसे पवित्र आत्मा मुझे बोलता है 5 मौतें आपके घर में हो चुकी हैं, और 5 मैं ऐसे देख रहा हूँ मिसगैरेज हुए हैं, 5 मौतें हो चुकी हैं आपके घर के अंदर। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है,
वो आप पे दया करना चाहता है। आप आएँ और उसके नाम को ग्रहण करें। पवित्र आत्मा को बोल रहा है कि उसके नाम से उपास करें, प्रार्थना करें। वो आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। जो लोग दुखी हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, जो यूट्यूब पे फेसबुक पे दुखी हैं पिता, जो टूटे हुए बिखरे हुए हैं परमेश्वर, तूने कहा हमें टूटे लोग पसंद है, बिखरे हुए लोग पसंद है। हे यहोवा, कहें आज ऑनलाइन चर्च हाथों को उठा करके, मैं टूटा हुआ हूँ, मैं बिखरा हुआ हूँ, मेरे जीवन में आशीष नहीं है। कहें 2026 में मुझे चमका, फलदार बना। ए यहोवा दया कर, ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। इनके रोने के दिन समाप्त हो जाएं। जिनको बच्चा नहीं है, जिनके ऊपर कर्जा है, गवर्नमेंट जॉब की आशीष नहीं है, घर नहीं बना, लोगों ने ताने मारे हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, आंसू बहा बहा कर थक चुके हैं, जो दुखी हैं हाथ उठाओ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में मैं तेरा दास होने के नाते एक एंजल भेजता हूं और इनके दुखों को खत्म करे, बाद बिलाप के दिन खत्म हो जाए, आनंद आए। फायर फायर ब्लेस यीशु मसीह के नाम में। हर एक शैतान बाहर जाए, बाहर जाए, बाहर जाए, बाहर जाए। फायर टच करे यीशु मसीह के नाम में। वो सामर्थ आ रही है यीशु मसीह के नाम में। वो यहोवा का अभिषेक आ रहा है। जल जाओ, बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में, बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में। होली स्पिरिट बोल रहा है, बहन डोंट वरी, 2026 में आप चमकोगे। मैं कह रहा हूं जैसे तारा चमकता है वैसे चमकोगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप घर भी बनेगा और आपके घर में बहुत सारी आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। अब कोई मौत नहीं होगी, अब शैतान की मौत होगी यीशु मसीह के नाम में। आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। यहोवा का झंडा लहराएगा। फायर 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 ब्लेस करता हूं यीशु मसीह में। पवित्र आत्मा छू ले और आजाद करे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, तेरा आत्मा मेरे परमेश्वर बातें करे और मेरे प्रभु छू ले यीशु मसीह के नाम। हाथों को उठाएं और कहें, परमेश्वर तूने मेरे लिए अपनी जान दी है, कतरा कतरा लहू बहाया। कहीं हाथों को उठाकर दे दियो जिंदगी का पानी तुम्हें। कहें मेरे साथ मिलकर कहें। और मैं देख रहा हूँ परमेश्वर आत्मा आपको टच कर रहा है। अभी के अभी मैं कह रहा हूँ गांठें गिल्टियाँ गायब हो रही हैं। इसी गर्दन पे गांठ है, जीभ के नीचे गांठ है, ऐसे मैं देखता हूँ। जीभ के नीचे गांठ है, गर्दन पे गांठ है। अभी के अभी धुआं बन के उड़ी है यीशु मसीह के नाम में। आप गवाही के साथ आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा काम कर रहा है। होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम। दे दिया जिंदगी का पानी तुम्हें, तुमने सिरका उसे पिलाया है, तुमने सिरका उसे पिलाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार मुझको सिखाया है। जो लोग आज पंजाब से देख रहे हैं, यूपी बिहार से देख रहे हैं, हरियाणा से देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके बच्चे फॉरेन गए हुए हैं, कनाडा गए हुए हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूरोप, कहीं भी गए हुए हैं, इजराइल गए हुए हैं, हाथ उठाओ। आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, हर एक डिप्रेशन, हर एक टेंशन इनके बच्चों के ऊपर से जाए, ये इन जीसस नेम। जिनके बच्चे बीमार हैं इसी समय हाथ उठाओ। जिनके बच्चे फॉरेन में हैं इसी समय पवित्र आत्मा आपके बच्चों को फेवर दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ बड़ी बड़ी गवाहियाँ बन रही हैं, जिन्हें काम नहीं चलता आज से चलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आशीष देता हूँ, उनके धन के ऊपर आशीष देता हूँ, उनके हाथों कामों को आशीष देता हूँ, ब्लेस करता हूँ। ये बीमारियाँ चलो बच्चों को छोड़। फायर, जिनके बच्चे फौरन गए हैं हाथ उठाओ यीशु मसीह के नाम में। फायर, मेरे पिता तेरा आत्मा फेवर करे यीशु मसीह के नाम में। जॉब मेरे पिता लगने पाए यीशु मसीह के नाम में। पिता पीआर मिलने पाए यीशु में, वीजा लगने पाए, घोषणा करता हूँ। फायर ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम। मेरे पिता ना बल ना शक्ति से, यहोवा की आत्मा के द्वारा होगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, और तू छू ले मेरे पिता, बड़ी शांति दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे पिता मैं घोषणा करता हूँ आपने छुआ मेरे परमेश्वर, और मेरे पिता ब्लेस किया। आपका धन्यवाद परमेश्वर। हाथों को उठाएं और कहें, परमेश्वर आज का वचन मुझे छू ले मेरे पिता, आज का वचन मुझे शांति दे, आज का वचन मेरे पिता हर एक खड्डे से बाहर निकाले, आज का वचन मेरे पिता सुनते ही मैं फल लेकर आऊँ मेरे पिता, आज का वचन मेरे पिता मुझे ऊंचाई पर लेकर जाए। कहें हाथों को उठाकर, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आज का वचन मुझे ब्लेस करे, थैंक यू जीसस। कहें हाथों को उठाकर, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। और मैं वचन के बाद उनके लिए प्रेयर करूंगा जिनको गंदे ड्रीम्स आते हैं, जिनको रात में दबाव पड़ते हैं या रात में दुष्ट आत्माएं तंग करती हैं उनको, तो खासकर मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। और मैं देखूंगा आज परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर बड़े काम करेगा आपकी लाइफ में, देख रहा हूँ। तो वचन के बाद मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर का आत्मा ब्लेस करेगा। हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने में,
बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। वचन को अपने सुना दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा, यीशु मसीह के नाम में ब्लेस फायर चाओ एंजल इस समय यीशु मसीह के नाम में आज़ाद हो जाएं इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ इस प्रार्थना को, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। मैं बता रहा हूँ आज वचन के बाद उन लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा जो लोग को गंदे ड्रीम्स आते हैं। आज पवित्र आत्मा मैं कह रहा हूँ आपको सफलता की ओर लेने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा आशीष दे, ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम। मेरे प्रभु तो छू ले, आज का वचन मेरे पिता इन आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। ताली बजाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं कि नहीं? हालेलुया। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर की आत्मा बात करता है जब आप उसके वचन पे चलते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है। देखो जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसके 1 में क्या लिखा। हाँ देखो आज का मेरा टॉपिक है, आज का मेरा तुम्हारी सेवा दिखावटी ना हो। हालेलुया। आज का मेरा टॉपिक है, इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है आज बहुत से लोग सेवा तो करते हैं पर क्या मनुष्य को दिखाते हैं। अगर आप मनुष्य को सेवा दिखा रहे हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप प्रतिफल नहीं ले सकते। पर यहाँ लिखा, यहाँ पर यूहन्ना क्या कह रहा है, देखो स्क्रीन पे दिखाएंगे मेरे को, लिखा सच्ची दाखलता। देखो सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। सेकंड में देखो क्या लिखा, और सेकंड और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। देखो परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है। आज कहते हैं परमेश्वर मेरे लाइफ में क्यों दुखी है, क्यों मैं दुखी हूँ, क्यों मैं परेशान हूँ। परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है कि अगर आप फल लेकर नहीं आएंगे तो परमेश्वर के किसी काम की नहीं है आप। इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। इसके 5 में देखो, 15 के 5 में, और देखो क्या लिखा है इसी 15 के 5, देखो क्या लिखा, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और उसमें वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और इंग्लिश में क्या लिखा देखो, फॉर विदाउट मी ये कैन डू नथिंग। हालेलुया। यू कैन डू नथिंग, मतलब कि परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है। यहां पर लिखा कि मेरे बिना, विदाउट मी, जीसस बोल रहा है मैं कौन है, परमेश्वर कह रहा है विदाउट मी, मतलब कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। जब एक किसान होता है, किसान क्यों आता है, छांटने के लिए और काटने के लिए। मतलब कि जब एक ट्री को देखता है वो किसान आता है, देखो स्क्रीन पे देखेंगे, एक फोटो देखेंगे, एक किसान आया हुआ है और क्या कर रहा है, वो छांट रहा है। वो पेड़ को क्यों छांट रहा है, उसे पता है कि अब इसका फल देने का टाइम आ चुका है, इसलिए वो क्या कर रहा है, छांट रहा है उसको पता है ये आम का पेड़ है चाहे सेब का पेड़ है, ये अच्छे अच्छे फल देगा, इसलिए वो छांट रहा है। अगर वो फल ही नहीं देगा वो क्यों छांटेगा, उसको क्यों मेहनत करेगा। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है ताकि आप फल लेकर आओ। अगर आप फल लेकर नहीं आ रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि, परमेश्वर कहता है कि हो सकता है आपको परमेश्वर पीछे कर दे। आज बहुत से लोग पीछे हो चुके हैं, भटक चुके हैं। दिखने में तो पेड़ है, देखो स्क्रीन पे देखेंगे, दिखने में तो पेड़ लग रहा है, पर क्या है, देखो दिखने में पेड़ है ये, पर क्या है, इसके बाद फल नहीं है। दिखने में बड़ा सुंदर दिख रहा है, अरे हो सकता है इसके अगले साल फल आ जाए, पर दिखने में बहुत सुंदर दिख रहा है। परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है कि बहुत से लोग विश्वासी दिखने में बड़े सही हैं, बोलने में बड़े सही हैं, पर परमेश्वर के काम के लिए निकम्मे हैं। जब प्रार्थना के लिए बोल दो तो क्या होता है, उनके मुंह पे गुस्सा आ जाता है। मतलब जब परमेश्वर काम के लिए बोल दो तो दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है बहुत से लोग दिखने में तो हैं पर फल लेकर नहीं आ रहे हैं। पेड़ दिखने में तो सही है भाई साहब, बहुत से अपने आप को पास्टर कहते हैं, दिखने में तो है भाई साहब, नाम पास्टर रखने से पास्टर नहीं होता भाई साहब। यहां लिखा दिखने में तो है पेड़ पर फल लेकर नहीं आ रहे। इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है आपको फल लेकर आना। जब आप फल लेकर आएंगे, परमेश्वर ने कहा मैं छांटूंगा, आज रात बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो मैं अच्छा पेड़ हूं, अच्छा ट्री हूं, गुड ट्री, मैं अच्छा पेड़ हूं और मैं फल लेकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बोलता है आप फल लेकर आएंगे, डोंट वरी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है, देखो यहां लिखा सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। क्यों, परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है कि सच्ची दाखलता कौन है, जीसस। हालेलुया। कौन छांटता है, जीसस। कौन काटता है, आज बहुत से लोग काट दिए परमेश्वर ने, और परमेश्वर उनकी चिंता नहीं करता। परमेश्वर एक बार समझा, 2 बार समझा, 3 बार समझा, अब भाई पाप करते जा रहा है लगातार, बुराइयां करते जा रहा है लगातार, है ना। तो परमेश्वर ने क्या किया, काट दिया उसको। और परमेश्वर को उनसे मतलब नहीं है जो फल लेकर नहीं आ रहे, परमेश्वर को उनसे मतलब जो फल लेकर आ रहे हैं।
हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है दिखने में तो बड़ा सही है भाई, पेड़ बड़ा हरा भरा दिख रहा है पर फलदार नहीं है। दिखने में भाई साहब नाम पास्टर रख लिया, नाम विश्वासी रख लिया भाई साहब, पर फलदार नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है डोंट लाइक, मैं तो ये पसंद नहीं करता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर किन लोगों को पसंद करता है? जो फल लेकर आते हैं, जो कहते हैं नहीं परमेश्वर मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूं। लिखा विदाउट मी यू कैन डू नथिंग, कुछ नहीं कर सकते। फॉर विदाउट मी यू कैन डू नथिंग, कुछ नहीं कर सकते मेरे बिना। हालेलुया। आप क्या करना चाहते हैं? अपने बिजनेस में बढ़ना चाहते हैं, आत्मिक लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना को बढ़ाना चाहते हैं, हालेलुया, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रो करना चाहते हैं, क्या कह रहा है? पर विदाउट मी नहीं होगा। हालेलुया। नहीं कर सकते। जो डाली फल नहीं लेकर आती उसे परमेश्वर काट डालता है। आज बहुत से लोग काट दिए हैं, परमेश्वर दूर कर दिए हैं। हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर बुरे लोगों को इसलिए दूर करता है ताकि परमेश्वर अच्छे लोग भेजे। और कई लोग बुरे होते हैं तो बुरे लोगों के साथ चलते रहते हैं, पर आपको समझना है कि परमेश्वर आपकी नजर से नहीं देख रहा है। वो कहता है कि मैं बुरे लोग दूर करूंगा ताकि इसकी लाइफ में अच्छे लोग आए। इसलिए परमेश्वर बुरे लोगों को दूर करता है आपकी लाइफ से। मेरे को दिखाएंगे? हालेलुया। मेरे को दिखाएंगे। हाँ देखो, परमेश्वर आत्मा कह रहा है कि बुरे लोग, इसलिए परमेश्वर बुरे लोगों को दूर करता है ताकि आपकी लाइफ में कुछ बेस्ट कर सके। इसलिए अब्राहम था और अब्राहम और लूत की बहुत अच्छी बनती थी, पर क्या हुआ? चार भाई के आपस में झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद क्या हुआ? अब्राहम कहता कि मैं झगड़ा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे परमेश्वर का भय है। लूत मैं तेरे साथ झगड़ा नहीं करूंगा, जहां तू जाना चाहता है, अगर तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, अगर तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं जाऊंगा, पर हमारे आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब्राहम कौन था? वो कौन था? वो धर्मी था। उसे पता है कि अगर मेरी लाइफ में कुछ कर रहा है तो परमेश्वर कर रहा है। इसलिए यीशु ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? उसको काटा, अलग किया, उसको लूत को अलग किया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अपने दास को बढ़ाना होता है, हालेलुया, जब परमेश्वर ने अपने लोगों को ऊंचा करना होता है तो वो क्या करता है? वो अलग करता है, छांटता है, बुरे लोगों को दूर करता है। फिर आप रोते हैं यार मेरी लाइफ में ये कितना अच्छा दोस्त था, मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड थी, मुझे क्यों ऐसे धोखा दे के चलेगी? क्यों उसने मतलब कि मेरे से फाइट कर ली? क्यों मुझसे गुस्सा हो गई वो? क्यों ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर बोलता है कि तुम्हें मैंने इसलिए अलग किया है ताकि तुम फल लेकर आओ। आप देखें कि जब एक बीज होता है, जब बीज धरती के अंदर डाला जाता है, आज की टीचिंग आप ध्यान सुनना, परमेश्वर की आत्मा मैं कह रहा हूं आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। जब एक बीज धरती में डाला जाता है, वो अलग किया जाता है और तब फल लेकर आता है। आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, आप अलग किए गए हो। परमेश्वर का मैंने अपने भक्त को अलग किया है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर अलग किया है ताकि आप फल लेकर आए, आप कुछ बेस्ट कर सकें। अगर आप बेस्ट नहीं कर पाएंगे तो परमेश्वर कहता है कि भाई तुम सही नहीं कर सकते, तुम सही नहीं बन सकते। इसलिए सही बनने के लिए आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा। जो परमेश्वर जो चाहता है कि आपको एक नई तरीके से बनाए, इसलिए बीज को अलग करता है परमेश्वर ताकि वो फल लेकर आए। परमेश्वर आपको अलग कर 2026 में अगर लोग छोड़कर गए हैं आपको, डोंट वरी, हालेलुया, वापस आएंगे, घुटने टेकेंगे वो, अगर आप सही हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर अपने भक्त को अलग करता है, वो छांटता है, जो डाली फल लेकर नहीं आती उसे काट देता है। आज बहुत से लोग कट गए हैं, दूर हो चुके हैं और लग रहा है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, वचन से दूर हो चुके हैं, उनको लगता है हमने बहुत अच्छा काम किया। डोंट वरी, आने वाले टाइम में परमेश्वर जाहिर कर देगा तुम गलत थे, परमेश्वर सही है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, परमेश्वर का सहारा लेना है, क्योंकि परमेश्वर के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। आज लोग हमेशा शैतान की बातें करते हैं घर में, शैतान ये है, शैतान ने ऐसा किया, शैतान ने वैसा किया, शैतान ने हमारे घर में ये आतंक मचाया हुआ है। मतलब कि आपको समझ, जब तुम शैतान की बातें करेंगे तो शैतान आपकी लाइफ से कभी नहीं जाएगा। आप जितनी मर्जी पास्टर से प्रार्थना करा लो, नहीं जाएगा शैतान। आपको परमेश्वर की बातें करनी है। जब आप शैतान की बातें करते हैं, शैतान को पावर मिलती है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की बातें करते हैं, शैतान कमजोर होता है और वो जाता है। जहां परमेश्वर की बातें होती हैं वहां परमेश्वर आपके आसपास घूम रहा होता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके आसपास घूमेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में, आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में, आप चमकेंगे, चमत्कार को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, आशीष खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा बताना चाहता है, इसलिए परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए। मैं कह रहा हूं आज भी परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। इसलिए क्या हुआ, जब लाजर मर गया और परमेश्वर
जब परमेश्वर को पता लगा कि लाजर मर गया है, तब क्या हुआ, परमेश्वर 2 दिन और रुक गया वहां पर जहां वो रुका हुआ था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इसलिए रुक गया क्योंकि लोगों को पता लग जाए परमेश्वर बीमारी चंगा करने वाला भी नहीं है भाई साहब, परमेश्वर मुर्दा जिंदा करने वाला भी है। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर बताना चाहता है, इसलिए परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है, 100% काम करेगा, पर परमेश्वर को साथ रखना पड़ेगा। पर बता रहा हूं, पेड़ भाई साहब फलदार तो है, पर जब पास गए तो फल नहीं है। इसलिए जब यीशु मसीह जा रहा था और उसने अंजीर के पेड़ को देखा, इसलिए वो दिखने में तो पेड़ है पर फल नहीं लेके, आज दिखने में तो विश्वासी हैं, दिखने में तो है भाई साहब, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, मतलब कि बाहर से वाइट वस्त्र पहने हुए हैं, पर अंदर से मसीहत नहीं है, अंदर से मांझा नहीं है, अंदर से अपने हृदय को साफ नहीं किया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन में है, हृदय को साफ नहीं करेंगे, क्या परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा? पहले परमेश्वर अंदर झांकता है आपके, याद रखना। हालेलुया। इसलिए दिखने में तो है पेड़, दिखने में तो है, दिखने में तो बाहर से वस्त्र पहने हैं, व्हाइट वस्त्र, पर भाई सब क्या बाहर पाप करके आया है। और परमेश्वर ने कहा मैं तो ये पसंद नहीं करूंगा क्योंकि मैं पहले फल देखूंगा। जब आप पाप करते हैं, एक बात याद रखना, जब आप पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं, कोई गलत काम करते हैं या मुंह से गंदमंद बोलते हैं, तो क्या वो शैतान, जो आपका फ्रूट होता है, अंदर जो फ्रूट होते हैं, वो शैतान चुरा लेता है। वो शैतान चाहता है कि तुम कभी फ्रूट लेके ना आओ, दुखी रहो, रोते रहो। हालेलुया। क्या आज लोग पेड़ों पत्थरों में नाक रगड़ते हैं, क्या वो परमेश्वर है? आपको समझना है, क्या आपका परमेश्वर बर्फी में आ सकता है, किसी धागे में आ सकता है? वो ऐसा छोटा परमेश्वर नहीं है, वो आपके हृदय के अंदर रहना चाहता है। आप उसे पुकारें, परख के देखो वो कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए किसको दिखाना है? परमेश्वर को। आज लोग वहीं के वहीं हैं, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, वहीं के वहीं क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नहीं दिखाया, गुप्त में नहीं सेवा की। मैंने कहा परमेश्वर की आदत है, गुप्त बातों की पता लगाता है, गुप्त सेवा, गुप्त दान की को पता लगाता है परमेश्वर। हालेलुया। आपको समझना है, इसलिए परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है कि कौन है हमारा वो जिंदा परमेश्वर, जिसने पृथ्वी आकाश बनाया, जिसने हमें बनाया, जिसने मुझे बनाया। मतलब कि वो परमेश्वर महान सामर्थ्य परमेश्वर, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। हालेलुया। पौलुस ने इतना दुख उठाया, दुख उठाने के बाद भी कहता है मैं आनंदित हूं, मैं बड़ा खुश हूं कि किसी ने परमेश्वर के नाम के लिए मुझे थप्पड़ मारा, किसी ने परमेश्वर के नाम के लिए मुझे निंदित किया। हालेलुया। मैं बता रहा हूं, परमेश्वर कहता है कि अगर परमेश्वर ने आपकी लाइफ में बड़ा प्लान रखा है तो 2-4 कांटे भी चुभेंगे, आपको चुभेंगे भाई साहब, 2-4 लोग भी चुभेंगे। हालेलुया। और पौलुस ने क्या, पौलुस ने बोला कि परमेश्वर ये कांटा जो चुभ रहा है ना, दूर कर दे। वो कौन, पता कांटा क्या था? वो लोग थे जो ताने मार रहे थे और जो पौलुस को कह रहे थे तू ऐसा है, तू वैसा है, तू धर्म परिवर्तन करता है, तू ये करता है, वो करता है। इसलिए वो कांटा चुभा रहे थे और परमेश्वर का दूर कर, कह रहा है बेटे मेरा फजल तेरे लिए काफी, डोंट वरी। ये कांटा इसलिए चुभ रहा है तेरे बढ़ने के लिए, बरकत के लिए। मैं कह रहा हूं जब आपको शैतान कांटा चुभाएगा, जब लोग आपको ताने मारेंगे, आपकी सामर्थ बढ़ जाएगी, अभिषेक बढ़ जाएगा। रिसीव करो, ऑनलाइन चर्च बढ़ जाएगी, पावर, आई रिसीव, पावर बढ़ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपके अंदर ग्रेस बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। क्योंकि मुझे पता है अगर कुछ लेना है तो भाई साहब कुछ करके भी दिखाना है। फलदार, दिखावटी नहीं सेवा करनी है। मैंने परिवार को नहीं दिखाया 5 साल, मैंने भाई साहब, परमेश्वर जानता है, मैंने पैसे के लिए कोई सेवा नहीं की। हालेलुया। मतलब कि 5 साल हमने सेवा की और कभी अपने आत्मिक पिता को नहीं बोला कि हमें सैलरी दो, हमें खर्चा दो। जब वो देखते थे वो खुद अपने आप पास बुलाकर हमें गिफ्ट देते थे, हमें मतलब कि देते थे खर्चा, वो फिर भी हम नहीं मांगते थे। हालेलुया। वो हमारा ध्यान रखते थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। हमारे आत्मिक पिता प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने, मैं कह रहा हूं, हमारा ध्यान रखा है, हमें सिखाया है, समझाया है, हमें टाइम पर हमारी रखवाली किया, हमारा ध्यान रखा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं ये परमेश्वर अपने दासों के द्वारा काम करता है, इसलिए वो आज भी काम करता है। इसलिए परमेश्वर, आपको मनुष्य को नहीं दिखाना है। अगर आप सोचे पौलुस जो इतना परमेश्वर का बड़ा दास, अगर लोग उसे कांटा चुभा रहे थे, लोग ताना मार रहे थे, शैतान उसको कांटा चुभा रहा था, अगर वो लोगों की सुनता, मैं इससे आर्गुमेंट करूंगा, इससे बोलूंगा, अच्छा इसने मुझे ऐसा कैसे बोला, मतलब कि अगर लोगों से बहस करता, क्या वो इतनी पत्रियां लिख पाता? नहीं लिख पाता। क्या वो इतनी बड़ी गैर भाषा बोल सकता था? नहीं बोल सकता था। क्या इतने बड़े काम हो सकते थे, मुर्दे जिंदा हो सकते थे? नहीं हो सकते थे। हालेलुया। अपने टारगेट पे फोकस रखो। शैतान कांटा चुभाएगा, आपको तंग करेगा। हालेलुया। पर परमेश्वर ने कहा
कि अगर शैतान आपको कांटे चुभा रहा है, मैं कह रहा हूं वो रोएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका आनंद मैं कह रहा हूं बढ़ता जाएगा, प्रकाश बढ़ता जाएगा, ग्रेस बढ़ता जाएगा। मैं कह रहा हूं आपके ऊपर अनॉइंटिंग बढ़ती जाएगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है कि आपके ऊपर अभिषेक बढ़ता जाएगा, इसलिए परमेश्वर का धर्मी का प्रकाश बढ़ता जाएगा। आपने देखा सूर्य का प्रकाश वो बढ़ता जाता है, मतलब मल्टीप्लाई होता जाता है और बढ़ता जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर कोई धर्मी है, अगर फल लेकर आ रहा है, अगर वो दिखावा नहीं कर रहा है, तो परमेश्वर का उसका प्रकाश बढ़ता जाएगा, अभिषेक बढ़ता जाएगा, दान मैं कह रहा हूं पावर बढ़ती जाएगी, हालेलुया। सैक्रिफाइसेस बढ़ते जाएंगे, पावर बढ़ती जाएगी, हालेलुया। इसलिए कभी मत टेंशन लो, कभी मत दुखी हो कि ये लोग मेरे को छोड़कर चले गए हैं, हालेलुया। मैं कह रहा हूं इसमें आपका बेनिफिट है। बुरे लोग परमेश्वर इसलिए दूर करता है ताकि अच्छे लोग भेजे, हालेलुया। मैं कह रहा हूं मैंने अपने लाइफ में परमेश्वर को आगे रखा, कभी मैंने लोगों की परवाह नहीं की, हालेलुया। क्योंकि मेरे परिवार वालों ने बोला कि अगर तेरा परमेश्वर जिंदा है, या तू परमेश्वर को मान या हमें मान, समझे कि नहीं, या तो तेरा माता पिता परमेश्वर है या तो हम है तेरे माता पिता। मैं कहा आपको भी बनाया वो यीशु मसीह है जिसने आपको बनाया, तो मेरे लिए तो पहले परमेश्वर है ना। आप सेकंड आते हैं, वो कह अच्छा हमें सेकंड कर रहा है, हमने दूध पिलाया, हमने इतना पाल पोस के बड़ा कर दिया, हमें सेकंड बोल रहा है तू, मतलब इतने गुस्से में हो गए हो। और फिर मैं कोई बात नहीं, फिर मैंने कुछ नहीं बोला और मैंने घर छोड़ दिया। और मैं बता रहा हूँ 7 साल मैंने बाहर रह के सेवा की है, परमेश्वर की निस्वार्थ सेवा की है, पैसे के लिए नहीं आया मसीह में, हालेलुया, निस्वार्थ। परमेश्वर को क्या जवाब दोगे गेट पे जाओगे तो, हालेलुया। आज बहुत से लोग सेवा करते हैं चर्च में आके 2 साल 3 साल सेवा करने के बाद कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, वो डाली सूख जाती है, फल लार नहीं होती वो, और क्या बोलते हैं परमेश्वर तू हमें आशीषित क्यों नहीं कर रहा है, परमेश्वर तुम्हें फलदार क्यों नहीं बना रहा है। कुड़कुड़ाओगे, बुरा बोलोगे तो क्या फलदार बन सकते हैं आप, नहीं बन सकते हैं। और लोगों को लगता है कि परमेश्वर ने हमें यूज किया, हालेलुया। परमेश्वर आपको तैयार कर रहा था, आपने बॉडी पे कंट्रोल नहीं किया। अगर आप प्रार्थना वाला जीवन नहीं है, आप परमेश्वर से कुछ नहीं ले सकते, परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं हो, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं। जब आप 2-3 साल ऑनलाइन चर्च आप सेवा करोगे, कहो परमेश्वर अगर तूने दिया तेरा धन्यवाद, नहीं दिया तो भी धन्यवाद। ये मैं कह रहा हूं एक बंदा 1 करोड़ रुपए का है और सोचें परमेश्वर इतना कुछ दे दिया, अपनी जान तक दे दी, क्या वो आपको बरकत नहीं देगा, क्या आपको गरीबी में रखेगा वो, नहीं, वो आपको बढ़ाना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है, हालेलुया। क्योंकि अगर आप अगर आप बहुत से लोग मिनिस्ट्री में जाते हैं और 2 साल सेवा करते हैं और बोलते हैं बाद में, लालच आता है उनके अंदर, लालच, पैसे का लालच आ जाता है, और पास्टर को बोलने लग जाते हैं कि भाई साहब परमेश्वर के दास ने हमें यूज़ की है, हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरे दास को बोल सकते हो हमें यूज़ किया है, तो आप परमेश्वर को भी बोल सकते हो। क्या परमेश्वर आपको यूज़ करेगा? नहीं, वो आप चाहता है कि तुम प्रार्थना कर, फास्टिंग कर, मैं तुझे डबल दूंगा, डबल मसा दूंगा, डबल पावर दूंगा, हालेलुया। परमेश्वर आपको रगड़ता है, आपको मेहनत करवाता है, मजदूर बनाता है, आपको कहते हैं कि मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा, हालेलुया। परमेश्वर किसी को यूज नहीं करता, हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए आपको समझना है हमने परमेश्वर के लिए यूज होना है। जो डाली फल लेकर नहीं आती, मतलब कि अगर परमेश्वर के लिए अगर वो डाली यूज नहीं हो रही है, वो फल नहीं दे रही, तो क्या वो आग में काट कर आग में जलाई जाएगी, हालेलुया। मैं कह रहा हूं अब बहुत से लोग नहीं जानते, अब ठंड हो रही है, लोग प्रार्थना, अगर जो विश्वासी है जिनके अंदर परमेश्वर की फायर जल रही है, ये ठंड कुछ नहीं कर पाएगी उसका, हालेलुया। मैं बता रहा हूं जब से ठंड पड़नी स्टार्ट हुई है मेरी प्रार्थना और बढ़ गई है, हालेलुया। और मेरे ब्रदर हैं और शिमला में, हालेलुया, मतलब शिमले से फ़ोन आया और वो कहते हैं भाई साहब शिमले में ठंड कम हो गई है, चंडीगढ़ में ज़्यादा हो गई है, हालेलुया। मैं कहा परमेश्वर है, हालेलुया। मैं कहा कोई बात नहीं, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, हालेलुया। मतलब कि जो प्रार्थना करने वाला योद्धा है, जो हर रोज परमेश्वर के नजदीक जा रहा है, आपको समझना है कि जो डाली मैं कह रहा हूं, मैं अगर परमेश्वर बनी आप फलदार हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। ठंड में ही मैं कह रहा हूं आपको प्रार्थना का उत्तर आएगा यीशु मसीह के नाम में। ठंड में ही पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा, आपको आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बढ़ाता जाएगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इसलिए आपको समझना है कि परमेश्वर चमत्कार करता है, परमेश्वर ब्लेस करता है। कितना बड़ा मिरेकल परमेश्वर ने किया। और 4 दिन हो गए थे मरे हुए लाजर को, 4 दिन, और परमेश्वर ने उसे आवाज मार के बुलाया। क्यों? दुखी हो गया था, मन भर गया था यीशु मसीह का,
लोग बोल रहे थे ये मार्था मरियम से कितना प्यार करता था और ये रो रहा है। लोगों ने रोते हुए देखा यीशु मसीह को वहां पर, और यीशु मसीह दुखी हुआ, मन भर गया, और वो कहता है जहाँ लाजर को दफनाया वहां मुझे लेकर चलो। और वह वहां गया यीशु मसीह ने और आवाज़ लगाई। सोचो, इमेजिन करो कितना बड़ा चमत्कार होगा वहां पर। लोग डर गए वहां पर, अरे ये मुर्दा जिंदा हो गया, मुर्दा जिंदा हो गया। कई लोग तो भाग के वहां छोड़ गए, अच्छा मुर्दा जिंदा कैसे हो सकता है, 4 दिन मरे हो गए उसको, कैसे जिंदा हो सकता है। और लोग डर गए वहां पर, लेकिन वहां भय छा गया लोगों के अंदर। हालेलुया, भय छा गया, डर गए लोग, कई लोग दूर हट गए, डर गए लोग। पर यीशु मसीह ने कहा खोल दो इसको, खोल दो इसको, जाने दो। यहोवा ने इसको जीवन दे दिया, अनंत जीवन। हालेलुया, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन परमेश्वर है। हालेलुया, वो आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप सोचो कि जिसने मौत को हरा दिया, आप उस परमेश्वर को मानते हैं। हमारा परमेश्वर सच्चा है, इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारी धार्मिकता अगर अन्य जातियों से बढ़कर नहीं है, तुम परमेश्वर को नहीं देख सकते। हालेलुया, आपको अगर परमेश्वर को देखना है तो याद रखो, आपको फोकस लगाना है, ध्यान रखना है कि परमेश्वर मैं और क्या करूं तेरे लिए। आपने बढ़कर अपने प्रार्थना को बढ़ाना, फास्टिंग को बढ़ाना है, पूरे वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया, मैं करता हूं पूरे वर्ल्ड के लिए प्रार्थना, मुझे पता है। देखो जब लिखेंगे, देखो वचन पढ़ेंगे एक और, यूहन्ना इसका 15:5 लास्ट वाला वचन फिर से लगाएंगे स्क्रीन पे। हल देखो क्या लिखा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लास्ट वाले लाइन में देखो, फॉर विदाउट मी ही कैन डू नथिंग। मुझे लाइन बड़ी पसंद आई। हालेलुया, फॉर विदाउट मी ही कैन डू नथिंग, कुछ नहीं कर सकते गॉड के बिना। हालेलुया, परमेश्वर ही सब कुछ है। परमेश्वर बताना चाहता है आज, अगर आप परमेश्वर के लिए तैयार हैं प्रार्थना करने के लिए। आज बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आज बहुत से लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर तेरे लिए बहुत प्यार करता हूँ, तेरे लिए कुछ भी करूँगा। अगर आपका प्यार कर्म के साथ नहीं है, प्यार झूठा है, आप झूठे हो। सही बता रहा हूँ, आप झूठे हो, आपका प्यार झूठा है। अगर आपकी नई नई शादी हुई है, अगर आप गोलगप्पे नहीं खिलाने ले जा रहे हो हैं, अगर आप टिक्की चाट नहीं खिलाने ले जा रहे हो, शॉपिंग कराने नहीं ले जा रहे हो अपनी वाइफ को, तो क्या पत्नी क्या बोलेगी, कह रहे तेरा प्यार झूठा है, तू तो बड़ा बोलता था शादी से पहले तेरे को ये घुमाऊंगा, यहाँ लेके जाऊंगा, ये करूंगा। अब मैं कह रहा हूँ कि वो बोलता है कि अब तेरा प्यार झूठा हो गया है ना, तू पहले बहुत बोलता था। मतलब कि कर्म के साथ प्यार दिखाना होता है। और भाई साहब, जब आप चाहे परमेश्वर को भी कर्म के साथ प्यार दिखाते हैं, आप परमेश्वर की दुल्हन हैं। आपको याद रखना, जब कर्म के साथ दिखाते हैं तो पवित्र आत्मा इंप्रेस होता है, आकर्षित होता है कि नहीं यही मेरी आज्ञा मानने वाला, मैं इसे बढ़ाऊंगा यीशु के नाम में, मैं इसे ब्लेस करूंगा, मैं इसे बड़े बड़े आशीष दूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, पवित्र आत्मा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, आपको लगातार परमेश्वर की महिमा करनी है, लगातार कंटिन्यू आपको परमेश्वर की महिमा करनी है। जब आप कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं तो आपकी एक हैबिट बन जाती है, और शैतान आपकी लाइफ में काम नहीं कर सकता। कौन काम करता है? परमेश्वर काम करता है। मैं बता रहा हूं, जब मत्ती की पुस्तक में पढ़ते हैं, उसके 4 अध्याय, उसके 5 में देखो क्या लिखा। हाँ, स्क्रीन पे देखेंगे, वचन देखो, मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय, उसके 5 में, 5 और 6 में, तब देखो क्या लिखा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर ठेस लगे। हालेलुया, देखो क्या लिखा हो। इसलिए क्या कह रहा है परमेश्वर कि जब शैतान गया, और शैतान क्या यीशु मसीह के पास गया, मैं कह रहा हूं जब शैतान यीशु मसीह के पास जा सकता है तो भाई साहब आप कौन से खेत की मूली हो भाई साहब आप। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तब शैतान आपके लाइफ में काम नहीं कर सकता। पर यहां लिखा शैतान यीशु मसीह के पास चला गया, कह रहा अपने आप को मार दे, सुसाइड कर ले, सुसाइड करने के लिए बोला। हालेलुया, बहुत से बहन है, भाई हैं, आप सोचें बहुत लोगों को थॉट आते हैं सुसाइड कर लूंगा, या मेरा कोई नहीं है, कर्जा हो गया, मतलब सुसाइड करने का थॉट आते हैं कि नहीं? ये कौन है? शैतान है। आपको समझना है, हालेलुया, आपको डांटना है। और यीशु मसीह ने डांटा शैतान को, कह रहा है
शैतान दूर हो। यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, और शैतान को डांटा। आपको डांटना है। आप सोचें, इमेजिन करें कि शैतान अगर यीशु मसीह को बोल सकता है सुसाइड करने के लिए, तो भाई साहब आपको क्यों नहीं भरमाएगा? वो उसका काम है भरवाने का। हालेलुया। आपकी भी ड्यूटी होनी चाहिए कि मैंने लगातार प्रार्थना करनी है, लगातार फल लेकर आना है। अगर लोग प्रार्थना नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, मैंने प्रार्थना करनी है। मेरी वाइफ प्रार्थना नहीं कर रही तो क्या हस्बैंड की ड्यूटी बन रही है प्रार्थना करने की? मतलब कि धीरे धीरे प्रार्थना करना सिखाओ। घर में अगर प्रार्थना नहीं है तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर विजिट नहीं करेंगे, और परमेश्वर नहीं है वहां पर, वहां शैतान एंटर करेगा फिर। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को दिखाओगे अपनी सेवा, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। जब आपके ऊपर अंदर रोशनी आएगी तो कोई आपको पीछे नहीं कर सकता, कोई आपको मैं कहूं दबा नहीं सकता। आप चमकेंगे यीशु मसीह के नाम, बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको समझना है, जब एक माँ होती है, देखो स्क्रीन पर फोटो देखेंगे, एक माँ बैठी है और उसका बच्चा रो रहा है। हालेलुया। मतलब कि बच्चा रो रहा है। आप सोचें कि जब माँ अपने बच्चों को देखकर और दुखी हुई, क्यों दुखी हो रही है माता? ये माँ क्यों दुखी हो रही है बच्चों को देखकर? क्योंकि वो इसलिए दुखी हो रही है कि मेरा बच्चा भूखा है। हालेलुया। आपको समझना है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, जब आप वचन नहीं पढ़ते, जब आप परमेश्वर को टाइम नहीं देते, प्रार्थना नहीं करते, आपकी स्पिरिट भूखी रहती है और परमेश्वर दुखी होता है। जब आप स्पिरिट में कमजोर होते हैं, बीमार होते हैं, स्पिरिट में अंधे होते हैं, तो परमेश्वर दुखी होता है। यहां पर लिखा, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा पिता किसान है, वो छांटने के लिए आता है, डांटने के लिए आता है। बहुत से लोगों को परमेश्वर ने काट दिया है, सेवा से दूर हो गए हैं, प्रार्थना से दूर हो गए हैं, और कहाँ खुले मार्ग में चल रहे हैं, सकरे मार्ग में नहीं है। अगर आप सकरे मार्ग में, थोड़ा तंगी भरा होगा, दुख आएगा, लोग कांटा चुभाएंगे, समझ रहे कि नहीं, दुखी करेंगे। इसलिए परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है कि जब आप दुखी होते हैं तो परमेश्वर कहता है एक बड़ा चमत्कार होगा यीशु मसीह। जितना दुख आएगा मैं कहता हूं उतना बड़ा चमत्कार होगा। ब्लेस खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, आशीष खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक शैतान को रोनता हूं, बांधता हूं, पार निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। छूले पवित्र आत्मा आजाद करो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर बताना चाहता है, आपको समझना है। इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं तो आपको धीरज रखना है कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरी लाइफ में काम करेगा। वो करता है लाइफ में काम, वो किसी को धोखा नहीं देता, वो प्यार करता है आपसे। क्योंकि जब आप प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, वो भी दुखी होता है, वो आपको बता रहा है। इसलिए बहुत से लोग आत्मा में बीमार पड़े हैं। हालेलुया। खुशबू नहीं आ रही है, बदबू आ रही है। इसलिए प्रार्थना ना करने वाली बदबू ये हर किसी को नहीं दिखती। हालेलुया। वो सिर्फ परमेश्वर के लोगों को दिख जाती है। हालेलुया। इसी शैतान चाहता है गरीबी में रहो, छोटी सोच रखो, बीमारी में रहो, लाचारी में रहो, मांगते रहो। परमेश्वर ने आपको राजा बनाने के लिए चुना है। आप छोटे लोग नहीं हो। आपको समझना है, दिखावा नहीं करना है, आप प्योर हार्ट के साथ चलना है परमेश्वर के पीछे। वो आपके लिए बड़ा प्लान लेकर आ रहा है, बड़ी गिफ्ट देगा आपको। वो एक टाइम आएगा, वो शर्मिंदगी खत्म करेगा, वो आपको इतने ऊंचाई पर लेकर जाएगा, वहां आपके दोस्त नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर बताएगा कि मैं ही परमेश्वर हूं, पर अड़े रहो, खड़े रहो। हालेलुया। परमेश्वर आपको जीत दिलाना चाहता है। हालेलुया। देखो जब पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस उसका 2 उसके 9 में, हाँ निकालेंगे, 2 तीमुथियुस उसका 2 का 9 देखो क्या लिखा। पवित्र आत्मा बताना चाहता है, जब आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं, लिखा देखो, जिसके लिए 2 तीमुथियुस उसका 9, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद भी हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। हालेलुया। देखो क्या लिखा, जिसके लिए मैं कुकर्मी की नाई दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद भी हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। हालेलुया। मैं बता रहा हूं, इसलिए परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है। आज हमारे आत्म पिता जब जेल चले गए थे तो बहुत शैतान हंस रहा होगा, बहुत आनंद कर रहा होगा, पर परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। शैतान को मुंह तोड़ जवाब देगा परमेश्वर। शैतान का, मैं कह रहा हूं, जो हंस रहा है वो रोने में बदल जाएगा। शैतानी लोग जो हंस रहे हैं रोएंगे वो।
हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि आपको परमेश्वर के नजदीक रहना है। लिखा कि जो डाली फल लेकर नहीं आती, परमेश्वर कहता है कि मैं उसे काट डालता हूं। आपको याद रखना है कि फल लेकर आना है, फलदार बनना है। कि पेड़ तो देखो, पेड़ दिखाएंगे स्क्रीन पर, क्या लिखा देखो, देखो पेड़ दूर से कितना सुंदर दिख रहा है। आज यही है, लोग बहुत अच्छे दिख रहे हैं बाहर से कहते हैं मैं इतने पुराना विश्वासी हूं जी कि आपको क्या बताऊं मैं। मतलब कि बहुत लोग बताना चाहते हैं कि मैं इतना कुछ, इतने टाइम से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, पर क्या फल नहीं है। हालेलुया। इसलिए फलदार बने, अपने आप को संभालें, अपने स्पिरिचुअल लाइफ कंट्रोल करें। अगर आपने शरीर को कंट्रोल नहीं किया, एक बात याद रखना ऑनलाइन चर्च, अगर आपने अपने शरीर को कंट्रोल नहीं किया, आप अपने फैमिली को, अपने बिजनेस को, अपने काम को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप भटकते रहेंगे और शैतान चाहता है भटको। हालेलुया। अगर आप नहीं भटकेंगे तो मैं कह रहा हूं आज से प्रार्थना करना स्टार्ट करो और परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा, ब्लेस करेगा, आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंधन टूट जाएगा, खाए पिलाए बाहर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए यहां परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है कि यहां लिखा साफ कि परमेश्वर का वचन कैद नहीं, क्योंकि कैद में देखो परमेश्वर लेकर गया पौलुस को और वहां पर तैयारी करवा रहा था परमेश्वर। इतनी पत्रियां लिखी, गैर भाषा, इतने बड़े मिराकल, इतने चेले तैयार किए पौलुस ने। हालेलुया। मैं कहूं आज परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह की, परमेश्वर मुझे तैयार कर, मैं विश्वास करता हूं मुझे तैयार करेगा परमेश्वर, मुझे ब्लेस करेगा, मुझे आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए निरंतर प्रार्थना करें, निरंतर अपने आप को कंटिन्यू अपनी लाइफ लड़ाई को जारी रखें, अपनी लाइफ को तैयार करके रखें हमेशा। हालेलुया। अगर आप लड़ाई में नहीं है, अगर आप हमेशा आज भी लोगों को दिखा रहे हैं अपनी सेवा, लोगों को प्रार्थना दिखा रहे हैं अपनी, हाँ भाई बाहर से आपने मसीह का पहरावा पहना हुआ है पर अंदर से मसीहत नहीं दिख रही है। हालेलुया। इसलिए आपको समझना है, बाइबल कहती है कि उसके शब्द, उसकी बोली, उसके भेद खोल देती है। आपको जब बोलो परमेश्वर के वचन से बोलो। हालेलुया। आज शैतान ने कहाँ फंसा दिया लोगों को? पैसे में, लालच में, बीमारी में, पाप में। शैतान के हथियार हैं, वो एकदम नहीं आता आपको मारने के लिए, वो अपने हथियारों को प्रयोग करता है आपको डाउन करने के लिए, आपको नीचा करने के लिए। इसलिए जब शैतान आपको डाउन कर रहा है तो आपको समझना है कि परमेश्वर तू मेरा साथ देगा यीशु मसीह के नाम में, और शैतान को आज मुंह तोड़ जवाब दूंगा, मैं जीतूंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं ब्लेसिंग को देखूंगा यीशु मसीह के नाम, चमत्कार को देखूंगा, शैतान को मैं रोन दूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं बता रहा हूं ये परमेश्वर है। आपको समझना है कि जब आप प्रार्थना में रहते हैं, फास्टिंग में रहते हैं, तो आपके अंदर एक अजीब, मैं कह रहा हूं खुशबू होती है और परमेश्वर का आत्मा आसपास घूम रहा होता है। बहुत से लोग, बहुत से भाई बहनें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप जब सो रहे होते हैं रात को, कई बार जो प्रार्थना नहीं करते हैं उनको गंदी स्मेल आती है। क्यों ऐसी गंदी स्मेल क्यों आती है? क्यों? क्योंकि शैतान आपके आसपास घूम रहा है, इसका मतलब। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है जब परमेश्वर आपके आसपास होगा तो आपको अच्छा लगेगा, अच्छी खुशबू आएगी, आपको लगेगा मेरे आसपास परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपकी प्रार्थना ध्यान सुनता है, ध्यान से मेरा बेटा क्या बोल रहा है, ध्यान से वो आपकी प्रार्थना सुनता है। उसके भी कान हैं, सुनता है वो आपकी प्रार्थना को। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूं तो मैं बोलता हूं मैं कभी चेक करें, परमेश्वर ने हीलिंग दे दिया आपको, मुझे पता लग जाता है इसे हीलिंग मिल चुकी है। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर काम करता है। राइट लोकेशन आपको परमेश्वर देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जब आप राइट वे में होते हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है, क्योंकि शैतान यीशु मसीह के पास चला गया और बोलता सुसाइड कर, मार अपने आप को, पिता तुझे बचाएगा। आप सोचें, हालेलुया, क्या आज भी शैतान नहीं ट्राई कर रहा है? आज भी कोशिश कर रहा है। कितने लोग हैं, लाखों लोगों ने सुसाइड कर लिया आज के दिन इंडिया के अंदर। हालेलुया। पर शैतान को डांट नहीं रहे। शैतान को लोगों ने भाई बनाया हुआ, भाई ये मेरा दोस्त है। अगर शैतान को हड्डी दोगे तो शैतान आएगा, वो थोड़ा ना जाएगा। फिर अगर शैतान को हड्डी दोगे भाई तो आएगा, रोटी दोगे तो आएगा। इसलिए डांटो, गुस्सा करो शैतान के ऊपर, निकालो उसको। अगर जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक परमेश्वर नहीं बढ़ा सकता आपको। हालेलुया। छुटकारा परमेश्वर देता है, ब्लेसिंग परमेश्वर देता है। आपको समझना है, लगातार आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जब एक बच्चा भूखा होता है, माँ दुखी होती है कि मेरे पास है नहीं इसमें मैं कुछ दे सकूं। हालेलुया। आप सोचें, जब आप प्रार्थना नहीं करते परमेश्वर भी दुखी होता है। जब यीशु मसीह को इतना निंदित किया
इतनी इंसल्ट की यीशु मसीह की, आप सोच नहीं सकते, आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। हालेलुया। आप देखिए जब यीशु मसीह को क्रूस देने से पहले क्या किया, उसे लाल कपड़ा उड़ाया गया और सिर पे कांटों का ताज पहनाया गया। क्यों? उसे राजा के, तेरे को राजा बना रहे हैं, अब हम तुझे मारेंगे, तू भविष्यवाणी करना, किसने तुझे मारा है। लोग ये बोलते थे यीशु मसीह को। आप सोचें। हालेलुया। देखो मैं वचन पढ़ूंगा, आपको वचन से समझ आएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आशीष दे आपको। लिखा, देखो ये वचन स्क्रीन पे नहीं, अगर स्क्रीन पे निकल जाएगा तो दिखा देना, नहीं तो मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। लिखा देखो, मत्ती की पुस्तक 27 अध्याय और उसके 27 अध्याय उसके 28 में क्या लिखा, और उसे कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। हालेलुया। मतलब कि आप सोचें, उसको राजा के हफ्ते को राजा बनाया, देख अब तू भविष्यवाणी करना। कितनी लज्जित किया गया यीशु मसीह को, क्योंकि वो परमेश्वर होकर भी उसने मनुष्य के रूप में आया। उसने सहा आप लोगों के लिए ताकि हम उद्धार पा सकें। अगर आज यीशु मसीह नहीं आता, मैं कह रहा हूँ पूरा वर्ल्ड नहीं बचाया जाता। परमेश्वर पर लहू का दाम दिया आप लोगों के लिए ताकि आप बचाए जाएं, आप ब्लेसिंग को देखें। क्या हमारे पास आज इतना भी टाइम नहीं है हम प्रार्थना कर सकें? आज बहुत लोग कहते हैं जी मेरे पास टाइम नहीं है। क्या हम इतना भी टाइम नहीं निकाल सकते परमेश्वर से प्रार्थना करें? जो दुख, जो कलेश, जो बोझ हमारे ऊपर था, जो बीमारी, जो शराब, जो कर्जा हमारे ऊपर था, वो परमेश्वर ने सब क्रूस पे ले लिया। क्या हम उसके लिए इतना टाइम नहीं निकाल सकते? हालेलुया। परमेश्वर महान है। शैतान को परमेश्वर नरक में डालेगा। अभी परमेश्वर ने, शैतान अभी कुछ नहीं बोल रहा है। शैतान को परमेश्वर को पता है कि मैं नरक तैयार किया है शैतान के लिए, और जो शैतानी लोग हैं उनको भी नरक में डालेगा परमेश्वर, और शैतान उसको भी नरक में डालेगा परमेश्वर। हालेलुया। आपको समझ रहे हैं? पर आपको लगातार प्रार्थना कर, जो डाली मुझ में नहीं फलती है काट देता है परमेश्वर। आपको फल लेकर आना है, बताना है, विश्वास दिलाना है उसको कि परमेश्वर मैं आपका बेटा हूं, बेटी हूं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर पता लग जाता है ये अपना क्रूस नहीं उठा रहा है, इसने मुझे टाइम नहीं दिया, और परमेश्वर पता लग जाता है कि ये मेरा बंदा नहीं है। हालेलुया। इसलिए बहुत से लोग किससे गुलाम हैं? शरीर के, पाप के गुलाम हैं। अगर आप, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं हूं विश्वासी, मैं प्रार्थना करता हूं, पर क्या आपकी प्रार्थना भी कई तरह की तरीके से होती है? पहले तो आपने बोल दिया कि मैं प्रार्थना करता हूं जी, ठीक है जी, मैं मान लिया आप प्रार्थना करते हैं। सेकंड, आपको पता होना चाहिए कि मैंने प्रार्थना किस तरीके से करनी है। मैं बता रहा हूं, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, आज पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए जितने लोग प्रॉफिट विंसिंग मिनिस्ट्री में मैं कह रहा हूं लाइव देखते हैं, आप सामर्थ से भर रहे हैं, अभिषेक से भर रहे हैं। परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर छोटा नहीं है, उसका वचन छोटा नहीं है। अगर किसी के अंदर उसने वचन को रख लिया है तो परमेश्वर उसे सामर्थ्य बना देता है। वो एक बंदा 1 लाख रूहें बचा सकता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आज आपको ब्लेस करेगा। यीशु मसीह कहें कि मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर तू मुझे बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में, मुझे चंगा करेगा, मुझे आज़ाद करेगा, मुझे छू परमेश्वर, आज का वचन मुझे हर एक खड्डे से बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। ये लिखा, जब वचन में लिखा, जब मूसा 80 साल के बाद परमेश्वर ने उसे चुना, 80 साल के बाद और परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, और मूसा क्या बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एक इंसान हूं। और परमेश्वर ने कहा विदाउट मी, मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, तो मैं हूं सो हूं, मैं बड़े काम करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। एक टाइम आता है कि छोटे परमेश्वर काम करता है, एक टाइम आता है बड़े काम करता है परमेश्वर। आपकी सोच को बढ़ाता है, अनलिमिटेड बनाता है। हालेलुया। शैतान, मैं कह रहा हूँ, जब शैतान को आप जवाब दोगे ना, शैतान, मैं कह रहा हूँ, वही मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना है फल लाने के लिए। कितने लोगों को बुलाया परमेश्वर ने, पर चुने हुए थोड़े लोग हैं। हमारी ड्यूटी है प्रार्थना करने की, फास्टिंग करने की, और जो लोग परमेश्वर नहीं जानते वो जाने। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं धर्म परिवर्तन कर ले, धर्म परिवर्तन कर ले। भाई साहब, मतलब कि परमेश्वर धर्म बनाने के लिए नहीं आया। आज कंप्यूटर किसने बनाया, हवाई जहाज किसने बनाया, जो कुछ बनाया मैं कहूँ मनुष्य ने बनाया है धरती के ऊपर। पर पवित्र आत्मा बता रहा है कि जब
परमेश्वर के वचन में आप चलते हैं तो आपको समझ आता है कि धर्म किसने, मनुष्य ने बनाया, पर परमेश्वर ने इंसान बनाया था। इसलिए परमेश्वर हृदय परिवर्तन करता है आपका। हालेलुया। आपने कभी नहीं देखा होगा लोग यीशु मसीह के नाम पे भीख मांग रहे हो, कभी देखा है आपने? नहीं देखा। क्यों? वो परमेश्वर महान है। वो कह रहे मैं राजा बनाने के लिए तेरे को चुना, राजा बनाऊंगा। हालेलुया। वो आपको देने वाला है ब्लेसिंग। अब देखें, वो जिंदा परमेश्वर है। फॉरेन कंट्री इतनी रिच क्यों है? क्यों? जीसस। जब आप जीसस को आगे रखेंगे, आदर करेंगे, वो आपका आदर करेगा, वो आपको फलदार बनाएगा। दिखावटी नहीं करना है प्रेम। बहुत से लोग दिखावे के प्रेम करते हैं। बहुत से लोग आते हैं, कई प्रकार के लोग होते हैं, पर पेड़ भी देखो दिखने में अच्छा दिख रहा है, पर क्या फल नहीं है उसके पास। अगर फल नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। हालेलुया। क्या होगा? एक दिन परमेश्वर से क्या करेगा? काट देगा और उस आग में जला दिया जाएगा वो। इसलिए पेड़ों की जो पहचान होती है फल से होती है। हालेलुया। आपको समझ, अब एक विश्वासी की पहचान क्या होती है? जब इसके अंदर यीशु मसीह होता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है। हम प्रार्थनाएं बढ़ाएं 2026 में, हम कुछ ऐसा करें जो 2025 में नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, एक नंबर पर लेकर जाएगा। वो आपसे प्यार करता है। आमीन। हालेलुया। आप तैयार हैं कि नहीं आज ब्लेसिंग लेने के लिए? यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आपको समझना है कि परमेश्वर का वचन कैद नहीं। शैतान हंसेगा, बहुत से लोग कांटे चुभाएंगे, दुखी करेंगे आपको, पर परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, वो जीवित परमेश्वर है, वो मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है। वो आपसे प्यार करता है। आमीन। सोचें, वो परमेश्वर जिसने पृथ्वी आकाश बनाया, जिसने समुद्र की मछलियाँ बनाई, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। आज मैं कह रहा हूँ बहुत से लोग बड़े बड़े पद पे हैं हमारे, है ना। बहुत से लोग, अगर कोई प्रधानमंत्री को मिल जाए, अगर प्रधानमंत्री किसी को प्यार करे, वो तो हवा में आ जाएगा। भाई साहब कह रहा है अच्छा प्रधानमंत्री जी मुझसे प्यार करते हैं, है ना। तो सोचें, प्रधानमंत्री जी को भी जो परमेश्वर ने बनाया, हालेलुया, वो आपसे प्यार करता है। तो कितनी आपको आनंद करना है कि वो परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। तो कुछ मैंने भी करना है ऐसा जो नहीं किया आज तक। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आज आपको डबल मसा देगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, पर आप विश्वासी हैं, आपको भी काम करना है, प्रार्थना करनी है। बहुत सी दुष्ट आत्माएं आसमान में हैं। आपको दुष्ट आत्मा कहाँ से आती हैं? आज कई लोगों को नहीं दुष्ट आत्मा कहाँ से आती हैं। दुष्ट आत्मा आसमान में डेरा डाला हुआ उन्होंने लिखा। जो दुष्ट आत्माएं जो आसमान में हैं, जो आसमान से आती हैं, उनसे फाइट करो, लड़ो उनसे। बहुत सी दुष्ट आत्माएं समुद्र से आती हैं। पृथ्वी आकाश तो परमेश्वर ने बाद में बनाया। आप सोचें, जब लूसीफर गिराया गया, उसके बाद परमेश्वर ने पृथ्वी आकाश को बनाया। आप सोचें, इसलिए बनाया। और उसके बाद परमेश्वर ने पृथ्वी आकाश को बनाया, आदम को बनाया ताकि ये मेरी वर्शिप करे। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। उसने परमेश्वर ने पृथ्वी को क्या किया? सजाया। पेड़ पौधे से, जीव जंतु से, फूलों से सजाया परमेश्वर ने पृथ्वी को, और आदम को बनाया ताकि मेरी वर्शिप करें। हालेलुया। उससे पहले पृथ्वी नहीं थी। क्या समुद्र में भी शैतान का डेरा है? आपको नहीं पता? समुद्र से भी दुष्ट आत्माएं आती हैं, व्यभिचार कराने वाली दुष्ट आत्मा, पाप कराने वाली दुष्ट आत्मा, झगड़े कराने वाली दुष्ट आत्मा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन में होते हैं, आप शैतान की चाल को समझ जाते हैं। आपको समझना है कि नहीं, परमेश्वर तू मुझसे प्यार करता है और मैं शैतान के हर एक गढ़ को ढा दूंगा। अगर आप उसको नहीं गिराओगे, नहीं ढाओगे, वो आपको गिरा देगा। परमेश्वर, जब मैं एक रात सो रहा था, परमेश्वर ने मुझसे कहा, अगर शैतान को तू नहीं मारेगा, शैतान तुझे मार देगा। डू और डाई, तूने मारना शैतान को। मैंने ठान लिया था, मैंने इसका नाम निशान मिटाना है। गुस्सा किया शैतान के ऊपर। हालेलुया। जब मैं पास्टर नहीं था, जब मैं अपने आत्मिक पिता के पास आया और मेरे आत्मिक पिता ने मुझसे सवाल किया, प्रॉफिट जी ने मुझसे सवाल किया कि बेटे तू क्या चाहता है, परमेश्वर तेरे लिए क्या करे? तू घर चाहता है, गाड़ी चाहता है? मैं कहा नहीं, मैं जीसस को दोस्त बनाना चाहता हूँ। मैं डाली हूँ, जीसस पेड़ है, वो मेरा किसान है, मैंने फल लेकर आना है। और मैं फल लेकर आया, और आज भी उनको पता है, मेरे आत्मिक पिता को, कि नहीं, इस बंदे ने जीसस को मांगा है। जब जीसस होगा सब कुछ आएगा। वो दे ना दे, वो मेरा परमेश्वर है।
हालेलुया। जब आप दुखी होंगे, टूटेंगे, व्याकुल होगा मन, तो सोचो बड़ा मिराइकल होगा यीशु मसीह के नाम में, बड़ा चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आपको समय लगातार प्रार्थना, लगातार संगति, लगातार परमेश्वर के वचन में जाना है। आज बहुत से विश्वासियों को नहीं पता प्रार्थना कैसे करनी है। क्या प्रार्थना करना सीख नहीं सकते आप? उपास क्या रखना है? पहला उपास आपका होना चाहिए कि नहीं परमेश्वर मैं उपास रखती हूँ, पहले आपकी इच्छा के अनुसार। सेकंड मेरा है, पहले आपका है। कमिटमेंट करो, इतने बजे तक उपास रखूंगी, ये मैं लिक्विड लूंगी। आप क्लियरली बताओ परमेश्वर क्या चाहिए, क्लियरली प्रार्थना में आज आपके साथ क्या हुआ क्लियरली बताओ। आज परमेश्वर मेरे साथ ये हुआ, उस बंदे ने मुझे ऐसा बोला, आप उन्हें क्षमा करें, मुझे भी क्षमा करें। सारी बातें परमेश्वर के सामने रखो। नहीं पता लोगों को, हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैंने सीखा है, एक टाइम आने में परमेश्वर ने कहा आप बेटे आप सिखाना स्टार्ट कर। हालेलुया। जो डाले मुझ में नहीं फलती उसे परमेश्वर काटता है। दिखावा नहीं करना है, अपने अंदर आत्मिकता दिखाओ, परमेश्वर को दिखाओ। आप जाएं फॉरेन में, इतनी सुंदर सुंदर कब्रें बनी हुई हैं, जाओ देखो, इतनी सुंदर कब्रें बनी होती हैं। लोग मोमबत्ती भी जलाते हैं और फूल भी डालते हैं कब्रों के ऊपर। क्यों डालते हैं वो? क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि कब्रें बाहर से सुंदर दिखती हैं पर अंदर से मलिनता से भरी हैं। वो अंदर से आप देख नहीं सकते उसको। अब सोचिए आज की हालत ऐसी होगी लोगों की, बाहर से हैं अच्छे पेड़ हैं, फल लेकर आ रहे हैं, पर क्या अंदर मलिनता गंदगी है, वही व्यभिचार छुपा हुआ है। अगर आप दो व्यक्ति को छोड़ो, एक को चंडीगढ़ से और एक को पंजाब से, दो व्यक्ति छोड़ो अगर, और दो नशा करने वाले हैं, एक पंजाब से जाएगा चंडीगढ़ से जाएगा, और वो जब छोड़ोगे आप उनको, आगे जाके वो मिल जाएंगे दोनों, या पार्टी जम गई है। क्योंकि नशा करने वाला नशा करने वाले को ढूंढ लेता है। आपको समझना है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि पाप करने वाला को ढूंढ लेता है। हालेलुया। जब रोटी नहीं दोगे, मैं तो कभी भाई से चुगली करने वाले को दूर ही रखता हूँ, पाप करना दूर ही रखता हूँ। मेरे बारे में सबको पता है, ये बंदा पसंद नहीं करता ये चीज़ें। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर कोई बात करना चाहते हैं, ड्रेस हम करेंगे। हालेलुया। तो नहीं, बाकी और बातें नहीं हमारे पास। आपको समझना है, मैंने फल लेकर आया, मुझे पता है फल लेकर आना है। हमारे आत्मिक पिता ने, प्रॉफिट बेन सिंह जी ने सेवकाई 0 से स्टार्ट की, बुलेट बेचकर सेवकाई स्टार्ट करी उन्होंने। उन्हें पता है कि मैं कुछ सेक्रीफाइस करूंगा तो परमेश्वर मुझे बढ़ा देगा। लोन लेकर, बुलेट बेचकर उन्होंने सेवकाई स्टार्ट करी। आज देखो परमेश्वर ने कितना बढ़ाया। हालेलुया। क्यों? डाली फल लेकर आ रही है, कुछ कर रही है, डाली दे रही है, सेब आम दे रही है, लीची का पेड़ दे रहा है फल। हालेलुया। क्यों? आपके अंदर फल है। अभिषेक का एक फल है, ये सामर्थ का फल है, गैर भाषा का फल है, शांति का फल है। ये फल आपके अंदर दिखने चाहिए। आपको समझना है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको बढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको नई आशीष दे। ऐसे लोग दूर कर दो। मेरी लाइफ में है नहीं ऐसे, मैं नहीं मिलता। मुझे पता है कि मैं लगातार, मुझे परमेश्वर नज़दीक रहने हैं। अगर आप स्थायी में हैं तो आप डिफरेंट होंगे, अलग होंगे। ये बात याद रखना, आप अलग किए जाएंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे आज के वचन के द्वारा। हालेलुया। दिखने में पेड़ है, फल नहीं है। हालेलुया। फलदार बनना है। परमेश्वर आशीष दे। मैं दो बहनों की टेस्टिमनी बताता हूँ आपको। दो बहनें बहुत अच्छी दोस्त थी वो दोनों। और क्या हुआ, एक बहन की क्या हुई, डेथ होगी, और उसने बताया उसको कि यीशु मसीह विश्वास कर और तू बचाई जाएगी। पर उसने क्या किया कि नहीं, 6 महीने में और मैं पाप कर लूँ, 6 महीने में और मतलब गंदे काम कर लूँ, 6 महीने के बाद मैं पश्चाताप करूँगी। और उसने विश्वास नहीं किया उस बहन ने। और क्या किया, वो जब घर से निकली तो रास्ते में उसके एक्सीडेंट हो गया, मर गई वो। हालेलुया। तो वो जब मर गई और स्वर्ग में एंट्री नहीं मिली उसको, और जो मर गई थी वो सपने में आई उस बहन के, जो बहन जिंदा थी, और उसके पास आई और बोलती है कि तू अपने यीशु को बोल, मुझे स्वर्ग में एंट्री दे। और उस बहन ने पता क्या जवाब दिया, उसने बोला कि जब बहन मेरी दोस्त जब जिंदा थी तब मैं कुछ कर सकती थी, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। हालेलुया। आप सोचें, एक टाइम आने पर आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त कुछ नहीं कर पाएंगे। वहाँ ये नहीं कि ये मेरी माँ है,
ये मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, इसको रहने दो, जीसस इसको रहने दो। परमेश्वर ने कहा हर एक बंदे का लेखा न्याय अलग अलग होगा। हालेलुया। तो क्या फल लेकर आना है। आमीन। परमेश्वर आशीष दे और वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, मेरे प्रभु तेरा आत्मा टच करे यार रा 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 रा, वो सामर्थ्य तेरे हाथों को उठाएं और मैं बता रहा हूँ आज का पवित्र आत्मा ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोले आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फला हृदय पर लिखा जाए। और जब बोलूँ यहोवा का आत्मा बोले कहें कहें रे बे रे 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 रे। और मैं प्रार्थना करूँगा, मैं देखता हूँ आज मैं कर रहा हूँ डिलीवरेंस, चंगाई की रात है। हालेलुया, चंगाई की रात। जिन्होंने गंदे ड्रीम्स आते हैं हाथ उठा लेना और पवित्र आत्मा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छू ले आज का वचन 100 गुना फला यीशु मसीह के नाम। कहें आमीन आमीन, कहें राबा रे 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 रे, वो सामर्थ्य है यीशु मसीह के नाम में। पिता ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। हालेलुया पवित्र आत्मा तो आ हमारे बीच में। हालेलुया पवित्र आत्मा वाह हमारे बीच में, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। आ इस समय यीशु मसीह के नाम प्रार्थना करता हूँ और इसमें अभिषेक को ले यीशु मसीह। चलो खाए पिलाए निकल जाओ, हाथ उठाओ और जहां भी दर्द हाथ रखो यीशु मसीह के। चलो पेट से इस समय निकल जाओ, पार बीमारियां पार, शुगर पार, थायराइड पार, बवासीर पार, गांठें गिल्टियां पार, हाथों पैरों से पार पार। गूंगा बोलने लगे, जिनको जो बोलते नहीं है मुंह में उंगली डालो और जो सुनते नहीं है कान में उंगली डालो, जो देखते नहीं है आंखों पे हाथ रखो। और मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आप छोटी गवाही के साथ नहीं बड़ी गवाही के साथ आ रहे हैं ऑनलाइन चर्च, हाथ उठाओ इसी समय। आ रा 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 रा, वो सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम में। गूंगा बोले बोले, गूंगा बोले बोले फायर, गूंगा बोले फायर फायर फायर। यीशु एंजल जाओ हीलिंग दो यीशु मसीह के नाम में। गूंगा बोलने लगे, अंधा देखने लगे यीशु मसीह के नाम में। बहरा सुनने लगे, फायर फायर बहरा सुने, फायर 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 बहरा सुने। एक गंदी आत्मा जो कानों में छुपी, गले में छुपी है, मैं बता रहा हूं बहुत आज दुष्ट आत्मा निकल रही हैं। मैं देखता हूं एक भाई है और उसका नाम आर से पड़ता है और मैं देख रहा हूं आपका फेस सांवला है। ऐसे मैं देख रहा हूं फेस सांवला है और आपके बाल बहुत छोटे हैं, सिर पे बहुत छोटे छोटे बाल हैं। ऐसे मैं देखता हूं फेस काला है। अब मैं देखता हूं यूपी से देख रहे हैं मुझे, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। ऐसे देख रहा हूं कान में, ऐसे मैं कह रहा हूं ऐसे 10 साल से बचपन सुनाई नहीं देता है आपको, सुनाने नहीं देता है आपको। इस समय कान में उंगली डालो इस समय यीशु मसीह के नाम में। बहरापन पार, कान से पार 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 पार, रा 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 वो सामर्थ्य है पार पार। यीशु मसीह बहरापन बाहर 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 जाए, बाहर। गूंगा बोले फायर फायर फायर, बहरापन बाहर जाए बाहर जाए बाहर जाए बाहर जाए, वो सामर्थ्य आ रही है। अभिषेक आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। बहरापन जाए यीशु मसीह। गूंगा बोले बोले यीशु मसीह के नाम। अंधा देखे फायर फायर रे 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 रे, वो सामर्थ्य आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं एक बहन को देखता हूँ पवित्र आत्मा बोल रहा है। ऐसे मैं देख रहा हूँ कई लोग जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है, चिट्टा मोती है, काला मोती है, इसी में धुआं बन के उड़ रहा है। मैं देख रहा हूं धुआं बन के उड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर। आप बिहार से देख रहे हैं और 10 साल से कभी काला मोती हो जाता है, कभी चिट्टा मोती हो जाता है आपके आंखों में। बहन आप मुझे देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है। इस समय आंखों पे हाथ रखो, चिट्टा मोती है, काला मोती है, पार जाए पार, आंखों से बीमारियां पार। फायर 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 यीशु मसीह के नाम में। बाहर निकल जाओ, पार बाहर निकल जाओ, पार। चिट्टा मोती काला मोती है, पार। धुंधलापन जाए, फायर। अंधा देखे यीशु मसीह के नाम में। छू ले पवित्र आत्मा, ब्लेस कर ब्लेस कर, फायर टच कर, फायर टच कर, टच कर यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर। हाथ उठा लो, हाथ उठा लो जिनको कैंसर है इस समय पवित्र आत्मा जी इस समय निकल जाए दुष्ट आत्माएं बाहर। चिल्लाओ बाहर, कैंसर का आत्मा निकल जाए बाहर। वो अभिषेक आ रहा है, यहोवा की सामर्थ आ रही है। आ रा 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 रा, वो सामर्थ आ रही है यीशु मसीह की। चिल्लाओ बाहर आ जाओ, चिल्लाओ बाहर आ जाओ। चलो चलो चलो, झुंड का झुंड निकल जाओ। यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, हैदराबाद से, गुजरात से, मुंबई से निकल जाओ बाहर। हरियाणा से, इस समय पंजाब से, इस समय यूएसए से, अमेरिका से, इजराइल से, कनाडा, दुबई से और थाईलैंड से यीशु के नाम में निकल जाओ दुष्ट आत्मा। पार कंट्री से, पार बार पार पार निकल जाओ। चीखो चिल्लाओ, पार फायर फायर पावर, चिल्लाओ बाहर। खाए पिलाए बाहर यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूं ऐसे चेस्ट पे ऐसे गांठें बनी हुई हैं। बहन को देख रहा हूं चेस्ट पे गांठें बनी, अभी कभी धुआं बन के उड़ रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसमें चंगे हो जाएं। आंखें बंद करें, आंख मत खोलें, अपनी प्रार्थना ना करें।
पहले आप मेरी प्रार्थना को सुने, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आप अपनी प्रार्थना बाद में भी कर सकते हैं। हाथों को उठाएं यीशु मसीह के नाम में। ओ रे 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 वो सामर्थ है, निकल जाओ, खाए पिलाए। आज चंगाई की रात है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय जिन्हें गंदे ड्रीम्स आते हैं हाथ उठा लो। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं, जिन्हें गंदे ड्रीम्स आते हैं, एक गंदी आत्मा, गंदे ड्रीम डालने वाली गंदी आत्मा, बाहर 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 शमशान घाट चाहिए गंदी आत्मा, बाहर बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, फायर बाहर निकल जाओ, आउट आउट आउट, निकलो बाहर बाहर, फायर फायर फायर, जल जाओ जल जाओ जल जाओ जल जाओ, निकल जाए बाहर। कैंसर कहां था, बाहर जाए, बाहर। गंदे ड्रीम डालने वाली गंदी आत्मा बाहर निकल जाए, खाए पिलाए, बाहर 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 बाहर, फायर फायर बाहर, फायर बाहर निकल, फायर कर। इसी समय यीशु मसीह के नाम में छू ले पवित्र आत्मा जी। और जिनके ऊपर कर्जा हाथ उठा लो, इस समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, और छू ले, बड़ी शांति दे यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, टच करे तेरा आत्मा और चंगे हो जाएं। ब्लेसिंग खोलता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छू मेरे प्रभु जी और ब्लेस कर, आशीष दे। हर एक शैतान को बांध देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, बांध देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जिनको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है 5 साल से 10 साल से, हाथ उठाएं, होली स्पिरिट काम कर रहा है। आज से जो दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है उनके लिए मैं स्पेशल बोल रहा हूँ। जिनको लगता है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, अगर आपको लगता है आप हाथ उठाएं। हफ्ते में 3 उपवास करना है आपने, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को प्रार्थना करनी है। ये प्रभु मुझे बोल रहा है आपको बोलने के लिए, इसमें बोल रहा हूँ आपको, और पवित्र आत्मा काम कर रहा है। वो निकले, खाए पिलाए। आई कमांड इन नेम ऑफ जीसस। चलो चलो चलो, निकलो बाहर, निकलो बाहर, चलो। चिल्ला रहा है, दुष्ट आत्मा निकल रहा है बाहर। मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों के वीज़े लग रहे हैं, कर्जे से आज़ाद हो रहे हैं। पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है कर्जे से आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय जहाँ परमेश्वर के नाम का विरोध हुआ है, परमेश्वर इस साल मुझे दिखाया, परमेश्वर इस साल परमेश्वर वहीं पर मैं कह रहा हूँ अपने लोगों को खड़ा करेगा सेवकाई के लिए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छू ले, टच कर, बाहर निकल, चलो चीखो चिल्लाओ, बाहर पावर आ रही है, पावर पावर यीशु के नाम में। टच करे आत्मा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छू ले, छू ले, इसी समय टच कर। दुष्ट आत्मा निकलो, चलो बाहर। एक गूंगी बहरी गंदी आत्मा निकल आओ बाहर यीशु के नाम। कैंसर वाली दुष्ट आत्मा है, रसोली की दुष्ट आत्मा है, गांठे गिल्टियों की दुष्ट आत्मा निकल आए बाहर यीशु मसीह के नाम में। जो वीजा नहीं लगने दे रही, कर्जे की दुष्ट आत्मा है, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। फायर फायर फायर, बाहर बाहर बाहर, फायर चिल्लाओ, बाहर। खाए पिलाने के लिए बाहर, बाहर खाए पिलाए, जो मीठे में चिकन में दिया है, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, निकल जाओ, निकल जाओ। बवासीर बाहर बाहर, शुगर बाहर, थायराइड बाहर बाहर बाहर, जकड़न से आजाद हो जाओ। पीठ में से बीमारियां बाहर जाएं, व्हील चेयर से खड़े हो जाओ। जो बेड पे है पेशेंट, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आईसीयू से बाहर आ जाओ, फायर जाओ, एंजल हीलिंग दो, फायर 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 फायर, बाहर फायर, आजाद हो जाए, चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास ऑयल है, ऑयल लगाओ, जो ऑयल लगाओ। पवित्र आत्मा काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई व्हील चेयर पे अभी खड़ा हुआ है, ऐसे मैं देख रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है व्हील चेयर पे अभी खड़ा हो रहा है अभी के अभी। और इसी समय अपनी गवाहियाँ पे भेजें, पहले नंबर पे अपनी गवाहियों को शेयर करें। और पवित्र आत्मा काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर टच करे इसी समय। मेरे प्रभु तेरा सामर्थ्य है यीशु मसीह के नाम में, और वो आग आ रही है, आग आ रही है, आग आ रही है। प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, पंजाब के ऊपर एंजल जाए, यूपी बिहार के ऊपर एंजल जाए, छत्तीसगढ़ में एंजल जाए, उड़ीसा में एंजल जाए, हैदराबाद मुंबई में एंजल जाए, गोवा में एंजल जाए, त्रिपुरा आसाम में एंजल जाए, कर्नाटक केरला में एंजल जाओ जाओ जाओ। फायर फायर ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाए, हर शैतान को बांधता हूँ। इजराइल में, ऑस्ट्रेलिया में और दुबई में, कनाडा में, इंग्लैंड में यीशु मसीह के नाम में एंजल जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूं। चंगे हो जाऊं, बोलो मैं चंगी हो चुकी घोषणा करती हूं, मैं चंगी हो चुकी घोषणा करता हूं, घोषणा करता हूं, घोषणा करता हूं। बोलो 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 यीशु मसीह के नाम में। इसी समय यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा जी छू ले और इसी समय आजाद करें। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी छू ले। मेरे हाथ को थोड़ा, एक भाई आएंगे इधर और मेरे हाथ को थोड़ा जूम करें। पवित्र आत्मा काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाथ को जूम करें और मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा बात कर रहा है। मेरे हाथ की तरफ देखो। जिनको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, चीखने चिल्ला रही हैं, बाहर आ रही हैं, देखो हाथ की तरफ, यहोवा का आत्मा काम कर रहा है। इस समय यीशु मसीह के नाम में भेजे अग्नि भे, रुकी अग्नि भे। देखो मेरे हाथ की तरफ वो सामर्थ टच कर रही है यीशु मसीह के नाम में। वो आग टच कर रही है। निकल जाओ बाहर, खाए पिलाए, निकल जाए बाहर। चलो चलो चलो। इस समय कैंसर बाहर, बाहर कैंसर बाहर, बाहर यीशु मसीह के नाम में। फायर जलाता हूँ, बांधता हूँ, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छू ले और आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, और तू ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। पवित्र आत्मा आशीष दे। मैं बता रहा हूँ अपने पास, अगर आपके घर पे ऑयल है, ऑयल पास में रखें, और अगर वाटर है तो वाटर अपने पास लेके रखें। मैं प्रार्थना करूंगा और मैं कह रहा हूँ वाटर पीना, ऑयल को लगाना, बड़ी गुड न्यूज़ आएगी यीशु मसीह के नाम में हालेलुया।